वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम UFC 282 के बारे में बात करेंगे। ये UFC 282 का कार्ड वैसा नहीं था जो आज से एक महीने पहले नजर आ रहा था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये बात तो हम पहले कर चुके हैं, पर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम उसी कार्ड के बारे में बात करेंगे जो हमारे सामने है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइफ अभी टफ चल रही है, बट जो काम करना है वो तो करना है ना। जैसे कि माइक टाइसन ने हमेशा के लिए कहा था कि डिसिप्लिन इज समथिंग discipline is like doing something that you don't like but doing it like you love it. So I am here, I am doing my job. I hope you guys are doing your job. So let's go, we'll talk about UFC 282. देखिए, UFC 282 में हम बात करेंगे आज को मेन इवेंट और मेन इवेंट को छोड़ के। ठीक है, बाकी सारी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। हम थोड़ी अंडर कार्ड की भी दो फाइट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही हैं। भले ही वो टाइटल इम्प्लीकेशन दोनों फाइट में नहीं है, बट एक तरह का पब्लिक इंट्रीग है, यानी कि पब्लिक उन फाइट्स के बारे में जानना चाहती है। वैसे तो प्रीलिम जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं मेरे हिसाब से। खैर, तो दो फाइट उनकी बात करेंगे, बाकी जो मेन इवेंट है उसकी दो फाइट्स के बारे में बात करेंगे। को मेन इवेंट और मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे कल। ठीक, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में क्लिक कर दीजिए। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि पैडी पिमलेट और एरियल हवानी के बारे में बात करें। क्या बात करें यार, मेरा थ्योरी बहुत सिंपल है। देखिए, एरियल हवानी कोई दूध से धुला आदमी नहीं है, बट यहाँ पे एरियल हवानी बिल्कुल सही है। पैडी पिमलेट जैसे लोग जो है ना, वो क्या है कि दिखाते हैं कि वो बैड एस हैं, ये है वो है। अभी क्लास में बचपन में हुआ करता था ना कि एक हरामी था जो हल्ला नहीं करता था, और वो देखता था कि कैसे मास्टर जी आएंगे, मतलब सर आएंगे या टीचर आएंगे, आप इंग्लिश मीडियम वाले होगे, और जैसे ही वो आएंगे तो वो उनसे शिकायत करेगा, या चुपके से पर्ची उनको देगा कि ये शिकायत कर रहा था। ठीक है, वही आदमी जो बड़ा होता है ना, तो कॉलेज में जाके प्रोफेसर के पिछवाड़ा चाटता है और बोलता है कि सर ये प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहा है, आप ऐसा करो वैसा करो। और फिर यही आदमी जब नौकरी पे लग जाता है ना, तो आपसे अलग बात करता है ऑफिस एनवायरनमेंट में, और फिर बॉस की जाके पिछवाड़े में चाटता है। इन तीनों जो तरह के जो आदमी है ना, उनसे मेरे को नफरत है, क्योंकि ये हमेशा मजबूत आदमी की चाकरी करते हैं। चाकरी आप समझते हो, नौकरी चाकरी, ठीक है, पिछवाड़ा चाटते हैं, सिंपल बात है। मुझे ये लोग पसंद नहीं है। पैडी पेबलेट वही कर रहा था, मुझे ये सब पसंद नहीं है। एनीवेज, पैडी पेबलेट कम्स आउट एज एक्सट्रीमली पैटी ह्यूमन बीइंग। पैडी पैटी, एनीवेज, चलिए हम इस कार्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रोसास वाली जो फाइट के बारे में बात करते हैं, जो यंगेस्ट UFC फाइटर है, उसकी फाइट के बारे में बात करते हैं। आपको पता है मैं उसकी फाइट के बारे में क्या बात करने जा रहा हूँ? सिंपल, फाइट बहुत ईजी है। ईजी इसलिए दी गई है क्योंकि UFC ने बड़े गुणगान के साथ उसको ऊपर लेके आया है, और अगर उसको ऊपर लेके आया है और वो पहली फाइट हार जाता है तो सब बोलेंगे कि इतने यंग फाइटर को क्यों लेके आए, इसीलिए उसको ईजी फाइट दी गई है। पैडी पिमलेट के बारे में भी कुछ ऐसी ही बात करेंगे आप, ठीक है। थ्योरी सिंपल ये है कि शुरू में उनको इजी फाइट दी जाए, थोड़ी देर तक लगातार इजी फाइट दी जाए, तक कि वो जब तक टफ फाइट आए ना, तो वो तब तक टफ फाइट के लिए तैयार हो जाए। इसमें कुछ बुरा नहीं है। बॉक्सिंग में ट्यून ऑफ फाइट का कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक बड़ी फाइट के पहले एक या दो छोटी ट्यून ऑफ फाइट लेते हो, जहां पे आपके जीतने की चांसेस 97% है। तो ये ट्यून ऑफ फाइट है रोसास के लिए, रोसास के लिए, या फिर कहा जाए होसास के लिए। सॉरी, मेरा फोन आ रहा है। एनीवेज, अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है जर्जीनियो रोजनस्ट्रुक वर्सेस क्रिस डॉकिस की। रोजनस्ट्रुक के बारे में क्या कहा जाए? रोजनस्ट्रुक इज लाइक हैमर हेड। ही इज बेसिकली अ किक बॉक्सर हु डजंट नो हाउ टू रेसल। और ये जो आदमी है ना, ये सिर्फ एक ही वेट क्लास में काम कर सकता है, और वो है हैवी वेट, क्योंकि हैवी वेट में टैलेंट की फटे तक कमी है, इसीलिए वो यहाँ तक है। मेरा मानना है कि क्रिस जॉर्जिनियो रोजनस्ट्राइक कहीं जीत सकता है तो वो है फीट पे, ग्राउंड पे चांसेस भी नहीं है। जहां तक क्रिस डॉकिस की बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि क्रिस डॉकिस के पास वैसा पावर नहीं है जैसा कि रोजन रोजनस्ट्रोक के पास है। पर क्रिस डॉकिस सही मायनों में कहीं ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं, बेहतर MMA आर्टिस्ट है रोजनस्ट्रोक के मुकाबले। अब जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फाइट
फीट पर रहेगी तो रोजनस्ट्रोक के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर अगर फाइट ग्राउंड पे जाएगी तो डॉकिस के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या ग्राउंड पे डॉकिस ले जा सकता है? मेरा मानना है हाँ ले जा सकता है, पर एक और प्रॉब्लम है रोजनस्ट्रोक के साथ। रोजनस्ट्रोक प्योरली किक बॉक्सर है, बट रोजनस्ट्रोक बहुत कंजर्वेटिव है। ठीक है, मेरा मानना है कि क्या होता है कि आप ना 5-6 पंच सिर्फ सेटअप के लिए मारते हो। आपका पंच नंबर 7 और 8 वो आपका मेन पंच होता है, बट वो पहले के 5-6 पंच आप सेटअप के लिए मारते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड करते हो और यही चांसेस होता है आपको टेक डाउन करने का। पर मेरा मानना है कि इस मामले में काफ़ी इंटेलिजेंट है आपका रोजन स्ट्रोक। रोजन स्ट्रोक एक भी पंच बेकार नहीं करता है। ठीक है, वो हमेशा अपनी रेंज में रहता है, इसीलिए उसके हाथ जब बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रहेंगे तो तुरंत नीचे जाने के लिए तैयार रहेगा वो, अगर टेक डाउन डिफेंस करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है डॉकिस के लिए टेक डाउन करना, बट मेरे हिसाब से डॉकिस कैन डू दिस। आई थिंक मेरा दिल कहता है कि डॉकिस जीतेगा, दिमाग कहता है डॉकिस जीतेगा, पैसा अगर होता तो डॉकिस पे लगाता। अगली फाइट है ब्राइस मिचेल वर्सेस इलाया टोपुरिया। सबसे पहली बात मैं ये कह दूंगी कि ये फाइट मेन इवेंट होनी चाहिए थी। ये फाइट सीरियसली बहुत अच्छी है, और एक बात थोड़ी बुरी भी है क्योंकि आई लाइक ब्राइस मिचेल वेरी मच, आई लाइक टोपुरिया वेरी मच, तो मैं एक साइड से नहीं देख पाऊंगा, है ना। हम जरूर कहते हैं कि हम अनबायस्ड होकर देखते हैं, बट हम हमेशा बायस्ड होते हैं। एक बात और, अगर आप मेरा चैनल लगभग 2-2.5 साल हो गया से है, तो अगर जो शुरू से देख रहा है तो मैंने कहा है आपको कि एनकलेव एक दिन चैंपियन बनेगा, और एनकलेव इस चैंपियनशिप की फाइट करने वाला है, राइट। एनालिसिस कल करेंगे, बट मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने ये भी कहा है कि शफकत भी एक दिन चैंपियन बनेगा। मैंने ये भी कहा था कि अस्करॉफ जो है 125 वाला, उसमें भी चैंपियनशिप पोटेंशियल है। अभी तक अनकलेव शफकत अपनी लाइन पे चल रहे हैं। अस्कर अगर चोट नहीं लगी होती तो बहुत कुछ कर सकता था। एक और फाइटर है जिसके बारे में मेरे को लगता था कि वो चैंपियन बनेगा, वो था जबीद, पर अब जबीद रिटायर हो गया है तो अपन उसकी इज्जत करते हैं और उसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक और फाइटर है जो मेरा मानना है कि चैंपियनशिप मटेरियल है और चैंपियन बनेगा, और उस फाइटर का नाम है इलिया टोपुरिया। ही इज़ वेरी सीरियस, नो नॉनसेंस। हाँ, जहाँ तक पैडी पेमलेट्स इसकी बकर की बात है ना दोस्त, पैडी पेमलेट को ये आदमी 155 में जाके कूट सकता है, ये एक लेवल ऊपर का है। वैसे पैडी पेमलेट को मेरे ख्याल से ब्राइस मिचेल भी हरा सकता है अगर सिर्फ रेसलिंग में करें तो। खैर, हम उस फाइट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम इस फाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे मैं आपको समझाऊं, देखिए, इलिया टोपुरिया वर्सेस ब्राइस मिचेल की फाइट जो है ना, यहाँ पे फाइट इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर ये फाइट ग्राउंड पे रही ना तो हमें बराबर का कंपटीशन देखने को मिलेगा। जहाँ तक ब्राइस मिचेल की बात है, ब्राइस मिचेल अच्छा रेसलर है, और मतलब रेसलर अच्छा रेसलर है, पर ग्राउंड से भी अच्छा है। ही यूजेस, मतलब उसका जुजित्सु बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करता है। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है तो ठीक ठाक स्ट्राइक है, बट टोपुरिया के सामने कुछ भी नहीं है। जहाँ तक टोपुरिया की बात है, टोपुरिया इज गुड एवरीवेयर। मेरा मानना है कि टोपुरिया जो है ना, अगर 155 में भी जाए ना तो भी बहुत अच्छा कर सकता है, और मेरा मानना है कि एक दिन वो 145 जीतने के बाद 155 में जाएगा। देखते हैं कि होता है कि नहीं, उम्मीद बहुत है उससे मेरे को। ठीक है, जहाँ तक पैडी पेमलेट वाली पकड़ तो मैंने आपको बता दी है, वो खुदा खुदा के मारेगा पैडी पेमलेट को अगर चला गया तो। ठीक है, अब फाइट की बात करते हैं। जहाँ तक ग्राउंड की बात है, टॉप और बॉटम दोनों से अच्छा है ब्राइस मिचेल, पर प्रॉब्लम यह है कि ब्राइस मिचेल जैसे ही कैरेक्टर से 2-3, मतलब जैसे ही लेवल के फाइटर से ऑलरेडी 2 फाइट हो चुकी हैं इलिया टोपुरिया की, और उसने वैसा नहीं दिखाया कुछ, राइट। उसको ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। और जहाँ तक फीट की बात है ना, टोपुरिया एक्सप्लोसिव है। टोपुरिया के पास 1 पंच नॉकआउट है, वो लाइट आउट करने का सट से। ठीक है, जहाँ तक ग्राउंड की बात है तो टोपुरिया को मैंने अभी तक देखा नहीं है कि वो बैक से कैसे फाइट जीतता है, बट ग्राउंड अगर टॉप पे रहा तो डोमिनेट कर सकता है। टॉप पे रहा तो बहुत 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 बुरे तरीके से डोमिनेट करेगा ब्राइस मिचेल को। पर अगर ब्राइस मिचेल को फाइट जीतना है तो एक लौता तरीका है कि गो फॉर टेक डाउन एंड रिमेन ऑन टॉप फॉर 5 मिनट, देन अगेन इन सेकेंड राउंड फिर से गो टेक डाउन के लिए जाओ और फिर 5 मिनट तक रहो, और फिर
थर्ड राउंड में टेक डाउन के लिए जाओ और 5 मिनट तक टॉप पे रहो। अगर ब्राइस मिचेल ऐसा कर पाता है तो ही ब्राइस मिचेल जीतेगा, अदरवाइज आई थिंक टोपुरिया इज गोइंग टू विन दिस फाइट। मेरा दिल कहता है ब्राइस मिचेल को जीतना चाहिए, मेरा दिमाग कहता है इलिया टोपुरिया को जीतना चाहिए, और अगर पैसा होता तो भी इलिया टोपुरिया पे लगता। अब आज जो हम करने वाले एनालिसिस, उसकी आखिरी फाइट है डैरेन टिल वर्सेस डुप्लेसिस। द पॉन्जिनिवियो वाली फाइट के बारे में हम नहीं बात करेंगे, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वो वैसे भी रिप्लेसमेंट है। एनीवेज, यहाँ पे दो बेहतरीन स्टैंड अप फाइटर हैं, और जहाँ तक रेसलिंग की बात है, एक्चुअली में डुप्लेसिस की रेसलिंग जो है ना वो टिल से बेहतर है, पर मेरे को नहीं लगता कि डुप्लेसिस कोशिश करेगा ग्राउंड पे ले जाने की, और अगर कोशिश करेगा भी ना तो अच्छी है, बट इतनी अच्छी नहीं है कि डैरेन टिल को बार बार ग्राउंड पे ले जा सके, क्योंकि डैरेन टिल का टेक डाउन डिफेंस अच्छा है, क्योंकि सारी दुनिया उसको एक ही तरीके से हराने की सोचती है, और वो भी ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे अभी मतलब टेक डाउन डिफेंस डैरेन टिल का अच्छा है, तो मेरे को नहीं लगता कि फाइट ग्राउंड पे जाएगी। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इतनी हार के बाद भी डैरेन टिल सबसे बेहतरीन मुआय थाई फाइटर है, ठीक है, बहुत बहुत शानदार फाइटर है। अब जहाँ तक बात आती है इस पर्टिकुलर फाइट की, मेरा मानना है कि ये फाइट एक ऐसे फाइट डैरेन टिल का भाव बढ़ाने के लिए दी गई है, क्योंकि डैरेन टिल लगातार फाइट हार रहा था, उसको ऐसी फाइट दी गई है जहाँ पे उसका अपोनेंट जो है ज़्यादा खतरनाक नहीं है बट ज़्यादा ईजी भी नहीं है, तो आपको लगे कि फाइट सही हो रही है, ठीक है। ये फाइट मेरे ख्याल से डुप्लेसिस अगर लगातार मेहनत करते रहेगा तो एक लेवल पे पहुंचेगा जब वो डैरेन टिल को हरा सकता है, बट अभी वो उस लेवल पे नहीं है मेरे हिसाब से, तो डैरेन टिल शुड विन दिस फाइट इजीली। मेरा दिल कहता है डैरेन टिल जीतेगा, दिमाग डैरेन टिल, पैसा डैरेन टिल, ठीक है। आप बताइए आपका प्रेडिक्शन क्या है ना, कमेंट में बताइएगा सब, और मुश्किलें ऐसा है कि आते रहेंगी। मैंने कहा ना, ये इंडियन फाइट जंग की है, लड़ेंगे, जीतेंगे। अपना ख्याल रखिए।